ये कम्युनिकेटिंग कल्चर की थर्ड वीडियो होने वाली है, यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है संथाल। संथाल का पंचतत्व, पंचतत्व का हम आगे बात करेंगे। उससे पहले ये पंचतत्व को कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं अपनी एक पुरातन मान्यता के आधार पर, उस पे हम बात करेंगे। तो इनकी मान्यता कैसे उपजी, क्या था ये? इसके लिए हमें बानम के बारे में पढ़ना होगा। बानम की हिस्ट्री जाननी होगी कि बानम की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बना कैसे, ये आज इतना फेमस उनके लिए क्यों है, उनके लिए इतना आवश्यक क्यों है। तो पहले बानम जानते हैं क्या है। तो बानम जो है संथाल लोगों का एक वाद्य यंत्र है, जो सिर्फ संगीत से कहीं ज़्यादा है। संगीत से कहीं ज़्यादा कैसे है, ये भी जानते हैं। इसका नाम ही इसके उद्देश्य को दर्शाता है, बानम। संथाली में आम या अम का अर्थ है स्वयं तुम। बाना का अर्थ है अपनी ओर खींचना। ठीक है? बानम वह है जो सबसे अच्छी चीज़ को अपनी ओर या आपके स्वयं की ओर खींचता है। मीन्स जो अच्छी चीज़ें हैं, इसको ये अपनी ओर खींचता है। ठीक है? या प्रेम गीतों का साथी है, जिसके माध्यम से प्रियजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राप्त किया जाता है। प्रेम गीत भी गाए जाएंगे तो इस वाद्य यंत्र को बजाया जाएगा। ठीक है? और इसके माध्यम से प्रियजनों के लिए सबसे अच्छे से अच्छा प्राप्त किया जाता है। जो एक मिथक है, सात भाई एक बहन की कहानी, यही इस बानम के पीछे की एक हिस्ट्री है, इतिहास है इसके पीछे का। तो ये जान लेते हैं मिथक है क्या। एक वाद्य यंत्र के पीछे एक शक्तिशाली मिथक छिपा हुआ है। मिथक जो इसके गहरे अर्थ को उजागर करता है। कहानी एक बूढ़े दंपत्ति से शुरू होती है, जिनके 7 बेटे और एक सबसे छोटी बेटी थी। माता-पिता की मृत्यु के बाद भाई-बहन जंगल में रहने चले गए। बहन उनके लिए खाना बनाती और घर की देखभाल करती, जबकि भाई शिकार पर जाते थे। भाई शिकार करते थे और जो बहन थी एक, वो खाना पकाती थी। लेकिन मतलब होता क्या है इसके बाद में एक बड़ा मोड़ आता है। बड़ा मोड़ कैसे आता है? एक दिन सब्जी काटते समय बहन की उँगली कट जाती है। सब्जी काट रही होती है, तभी इसकी एक उँगली कट जाती है थोड़ी-सी, तो उसमें से ब्लड गिरने लगता है। कट गई और उसका खून सब्जी में मिल गया। जब भाइयों ने भोजन किया तो उन्हें वह असाधारण रूप से स्वादिष्ट लगा। मीन्स जब सब्जी में खून गिर जाता है, उसके बाद ये पका देती है, थोड़ा-सा खून गिरता है, खून पका देती है और उसके बाद जब भाई शिकार करके आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, तो उन्हें ये काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। यह जानकर कि स्वाद उनकी बहन के खून से आया और उस स्वाद के पीछे वो ये कारण सोच लेते हैं कि इसके पीछे का कारण उसकी बहन का खून है। उसके खून की वजह से आज खाना काफ़ी स्वादिष्ट बन गया है। सबसे बड़े भाई ने सोचा अगर उसके खून से भोजन इतना स्वादिष्ट हो सकता है, तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये सोचते हैं कि जो स्वाद है इनकी बहन के खून से आया है, इसके चलते उसके बड़े भाई के मन में ये ख़्याल आता है कि अगर खून से भोजन इतना स्वादिष्ट हो सकता है, तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। उसने उसे मारने और उसका मांस भाइयों के साथ साझा करने का फ़ैसला किया। वो ये प्लान बना लेता है कि अपनी बहन को मार देगा और उसके मांस को खाएगा, क्योंकि उसके खून से जो बनता है खाना वो इतना स्वादिष्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका मांस है वो और भी स्वादिष्ट रहा होगा। सबसे बड़ा विश्वासघात, विश्वासघात क्या करते हैं? भाइयों ने अपनी बहन को एक ऊँचे पेड़ पर चढ़ते देखा। उसकी बहन ऐसे ही वो पेड़ पे चढ़ रही होती है और उसे फँसाने के लिए पेड़ के चारों ओर काँटे फैला दिए। सबसे बड़े भाई ने उसे तीर से मार दिया, दूसरे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया। इन सभी भाइयों ने उसपे तीर चलाए। मतलब पहले नीचे तो काँटे बिछा दिए कि वो नीचे ना उतर सके और उसपे तीर चला के सबसे बड़े भाई ने सब शुरुआत की और उसी का अनुसरण और सबने भी किया, सिवाय सबसे छोटे भाई के, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। धमकी के तहत सबसे छोटे भाई को भी आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। बहन मरकर गिर पड़ी और होता क्या है, जब पीठ पे तीर चलाते हैं और बहन जो है उसकी डेथ हो जाती है, मार देते हैं ये लोग। फिर क्या होता है, दुःख से संगीत पे बानम का निर्माण। अब बानम बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है?
फिर छोटा भाई जो होता है उसके शरीर के 7 टुकड़ों में काटा जाता है। पहले बहन के शरीर के 7 टुकड़े किए जाते हैं, एक-एक टुकड़ा सभी भाई को दे दिया जाता है। फिर सबसे छोटा भाई अपना हिस्सा लेकर एक तालाब के पास गया, फूट-फूट कर रोया। तालाब के पास जाता है और रोने लगता है काफ़ी। तालाब के जीव ने उसकी बहन का मांस न खाने और उसे सफ़ेद चींटियों, दीमकों के टीलों में डालने की सलाह दी। कुछ समय बाद उस टीले से एक सुंदर गुलोइच का पेड़ उगाया। गुलोइच जिससे बानम बनता है, जिससे एक मधुर ध्वनि आती थी। एक दिन अगुजी ने पेड़ की एक शाखा काटी और उससे पहला बानम बनाया। ठीक है। जाता है तालाब के किनारे रोता रहता है बैठ के। इसकी बहन को सबने मार दिया था और उसके टुकड़े एक टुकड़ा इसको दिया था। तो होता क्या है, तालाब के जो जीव होते हैं वो उसको सलाह देते हैं ये उस मांस के टुकड़े को ना खाए, उसको जो दीमक होते हैं उनको दे दे, उनका जो झुंड होता है वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं दीमक, उसमें डाल दे। तो उसमें वो डाल देता है। फिर उसमें होता क्या है, एक कुलोइच नाम का पेड़ उगाता है। कुलोइच के पेड़ से मतलब अच्छी ध्वनि आती रहती है। तो एक दिन क्या होता है, इसकी एक टहनी से पहला बानम बनाया जाता है। ठीक है, अगुची जो बनाता है पहला बानम उसका नाम होता है अगुची। मानव शरीर का प्रतीक कैसे माना गया, इसको हम देखते हैं। यह मिथक केवल एक कहानी नहीं है, यह संथाल के विश्व दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध को दिखाता है। संथालों के लिए बानम उनके भौतिक स्व का विस्तार है। मानव शरीर की शारीरिक रचना को इस वाद्य यंत्र के विभिन्न भागों में देखा जाता है। सिर, कान, गर्दन, छाती और पेट। ये मतलब मानव शरीर जो है, ये इसके जो जो बॉडी पार्ट्स हैं इनको इन वाद्य यंत्रों में देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, ये बताते हैं आपको। जो बोहक होता है, बोहक इस वाद्य यंत्र का पार्ट होता है। वो क्या होता है, सिर के बराबर और साथ में आकाश। नुतुर और बोहक जो है वो आकाश और सिर माना जाता है। ठीक है। होतक और कोरम जो होता है इस वाद्य यंत्र बानम के वाद्य यंत्र का पार्ट, उसको क्या माना जाता है, गर्दन। गर्दन और चेस्ट माना जाता है। वायु, इसको जो पंच तत्व में माना गया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये कैसे कैसे रिलेट किया है ये भी बताते हैं आपको। कोरम का हमने बता दिया। लाक जो होती है, इसकी लाक वाला पार्ट, इसको क्या मानते हैं, पेट। पेट मानते हैं। और जो पंचतत्व में है वो अग्नि और जल मानते हैं। और उसी के साथ में जो पूरा बानम है, इसको पृथ्वी माना जाता है। पूरा बानम मीन्स शरीर या पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आप याद कर लेना, ये मेन इंपॉर्टेंट यही है कि कैसे इन्होंने पंचतत्व के साथ में इसको रिलेट किया है। जीवन का धागा कैसे, जो बानम का बीच में वायर होता है जिससे इसमें ध्वनि आती है, वो कैसे है। तार वाद्य यंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सभी भागों को जोड़ता है और तत्वों को एक साथ रखता है। मीन्स जो तार है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, यह सबको एक साथ जोड़ता है। यह वाद्य यंत्र और मानव शरीर की सांस या जीवन दायी शक्ति है। इसके बिना दोनों निर्जीव हैं। मीन्स इस अगर बानम ना होगा, मेन बानम पूरा ये जो है, ये ना होगा तो इस तार का कोई मतलब औचित्य नहीं रहेगा। और अगर तार नहीं होगा तो ये बानम का कोई औचित्य, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के लिए जीवनदायी शक्ति हैं। इस दृष्टिकोण के माध्यम से संथाल बानम को एक जीवित प्राणी के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण उनके पर्यावरण के प्रति एक एकीकृत और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। जो हमने बताया कि क्या क्या ये मानते हैं पंचतत्व, और उसको ये बॉडी पार्ट से कैसे इन्होंने रिलेट किया है, यही मेन है इस चैप्टर का। अब आता है ब्रह्मांड व्यवहार से जल टाग की भूमिका। जल की भूमिका बच्चे के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक होती है।
उसके बीच में 3 वो आता है, जन्म होता है बच्चे का, फिर बीच में शादी विवाह होता है, फिर उसके बाद में मृत्यु हो जाती है। तो इन सब में जल की क्या भूमिका है ये देखते हैं। जन्म जन्म जब होता है एक बच्चे का, जब वो दुनिया में आता है, तो पानी डालने वाली बुढ़िया होती है। मीन्स उसके बाद में ये माना जाता है कि पूरा गांव अशुद्ध हो गया है। तो जन्म के बाद माता पिता ही नहीं, पूरे गांव अशुद्ध माना जाता है। शुद्धिकरण समारोह किया जाता है, जिसमें ग्रामीण तेल लगाते हैं और स्नान करते हैं। दाई जो होती है ये दाई सभा पर पानी छिड़क कर एक अनुष्ठान करती है। इन शुद्धिकरण किया जाता है पानी के माध्यम से। ये ढाक की भूमिका निभाता है। कैसे? उसके बाद में विवाह पे आ जाओ। विवाह के दौरान अच्छे शगुन का निर्णय पानी के माध्यम से किया जाता है। विवाह में आपने भी देखा होगा, जो भी शगुन के लिए पानी रखा जाता है कलश में, ठीक है। मुख्य विवाह अनुष्ठान पानी में किया जाता है, और विवाह भी जो अनुष्ठान है वो भी पानी में ही किया जाता है। उसके बाद में जो है मृत्यु, मृत्यु से भी पूरा गांव अशुद्ध हो जाता है। जन्म से अशुद्ध होता है, उसी के साथ में मृत्यु में भी अशुद्ध हो जाता है। अंतिम संस्कार की चिता तब जलाई जाती है। तब यहाँ पे मिस्टेक है, तब जलाई जाती है जब पानी से भरा बर्तन या मटका तोड़ा जाता है। जन्म की तरह ही शुद्धिकरण के लिए पूरा गांव तालाब में स्नान करता है। मीन्स मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में भी शुद्धिकरण एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मेन चैप्टर, जिसमें हमने बताया कि बानम कैसे बना, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके हिस्ट्री के पीछे मिथक क्या छिपा हुआ है, जो 7 भाइयों की कहानी बताई, फिर बानम को बताया, बानम को कैसे इन्होंने पंचतत्व के साथ रिलेट किया है। ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको आप एग्जाम में लिख देना, इसके आने के हाईली चांसेस हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन आना चाहिए, मुझे मतलब इस पे पूरा विश्वास लग रहा है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।